हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईपीओ रडार। बात करेंगे लॉजिसिल सॉल्यूशंस लिमिटेड की। ये आईपीओ यानी आज 28 नवंबर को ओपन होने वाला है और ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। तो जानेंगे पूरी कंपनी के बारे में डिटेल्स और आईपीओ की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे, कब आईपीओ ओपन होगा और कब क्लोज होगा और उसके आगे की जो डेट्स हैं, और इसके साथ साथ कंपनी के बारे में भी जानने वाले हैं। और ये भी जानेंगे जो लेटेस्ट जीएमपी इस समय शेयर के ऊपर है लॉजिसिल सॉल्यूशंस का, सारी बातें जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। और आगे वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको दूसरे आईपीओज की भी जानकारी इसी तरह से मिलती रहे। तो आइए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। ये एसएमई का आईपीओ है यानी कि, और लॉजिसिल सॉल्यूशंस के नाम से ये आने वाला है। इसकी जो ओपन डेट है वो आज यानी 28 नवंबर है और जो क्लोज होने की डेट है वो 2 दिसंबर है। जो फेस वैल्यू है शेयर का वो 10 रुपये पर शेयर है और जो प्राइस बैंड तय किया गया है वो 183 रुपये से 193 रुपये के बीच तय किया गया है। जो लॉट साइज है वो 600 शेयर्स के लिए है और जो सेल का टाइप है वो फ्रेश कैपिटल कम ओएफएस दोनों है, यानी कि प्रमोटर्स भी अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। जो इशू का टोटल साइज है वो 20,67,600 शेयर्स का है और इसके जरिए जो कुल अमाउंट जुटाई जाएगी वो 39 करोड़ 90 लाख रुपए है। जो मार्केट मेकर हैं वो प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और इनके लिए जो रिजर्व हैं शेयर्स वो 1,03,800 शेयर्स रिजर्व हैं और उनके जरिए 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं कंपनी को। जो फ्रेश इशू है वो 15,90,600 शेयर्स का है और जो टोटल अमाउंट कंपनी इनसे जुटाने वाली है वो 30 करोड़ 70 लाख रुपए का है। वहीं जो ओएफएस का जो पोर्शन है वो 3,73,200 शेयर्स हैं और इसके जरिए कंपनी 7 करोड़ 20 लाख रुपए जुटाने वाली है। और जो पब्लिक के लिए नेट ऑफर है वो 19,63,800 शेयर्स की है और उसके जरिए 37 करोड़ 90 लाख रुपए जुटाए जाएंगे। जो इशू का टाइप है वो बुक बिल्डिंग है और जो लिस्टिंग है वो बीएसई एसएमई पर होगी, एसएमई प्लेटफॉर्म पर। आइए अब देखते हैं जो अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा वो किस दिन किया जाएगा। अलॉटमेंट की प्रोसेस 3 दिसंबर यानी बुधवार में की जाएगी और जो इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा, जिनको पैसा लौटाया जाएगा, अलॉटमेंट नहीं होगा, वो 4 दिसंबर को पैसे वापस किए जाएंगे। इसी के साथ साथ जिनको अलॉटमेंट होगा उनके शेयर्स भी डीमैट अकाउंट में 4 दिसंबर को ही क्रेडिट किए जाएंगे। और जो लिस्टिंग की संभावित डेट है वो 5 दिसंबर इसकी बताई जा रही है। आइए अब देखते हैं इसमें आपको अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और कितने आपको फंड्स रिक्वायर्ड होंगे। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं रिटेल कैटेगरी में, उनको मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने होंगे और मैक्सिमम भी 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम एक ही क्वांटिटी है और उसमें दोनों में 1200 शेयर से अप्लाई करने होंगे और वहीं अमाउंट चाहिए होगा 2,31,600 रुपये, मिनिमम के लिए भी और मैक्सिमम के लिए भी। जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है उसमें मिनिमम 3 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे, 1800 शेयर से अप्लाई करने होंगे और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 3,47,400। जो स्मॉल एचएनआई हैं वो मैक्सिमम 8 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी 4800 शेयर्स के लिए, और जो उनको उसके लिए अमाउंट चाहिए होगा वो 9,26,400 रुपये चाहिए होंगे। जो बिग एचएनआई हैं वो मिनिमम 9 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे और अमाउंट चाहिए होगा 9 लॉट के लिए 5400 शेयर से अप्लाई होंगे, अमाउंट चाहिए होगा 10,42,200। तो ये तो थी आपको जानकारी कि आपको कितना इसके लिए फंड्स रिक्वायर्ड होंगे अप्लाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अबाउट द प्रोमोटर्स जो हैं लॉजिसिल सॉल्यूशंस के। जो प्रोमोटर्स हैं वो हैं मिस्टर उमेश शर्मा, मिस्टर अजय शर्मा, मिस्टर प्रेम लाल शर्मा एंड मिसिज लतीश शर्मा आर द कंपनी प्रोमोटर्स। ये कंपनी के प्रोमोटर्स हैं और जो इनकी प्री आईपीओ जो इनके पास होल्डिंग है वो 82.78% है और पोस्ट आईपीओ के बाद जो है वो घटकर 59% रह जाएगी, क्योंकि प्रोमोटर्स अपना ओएफएस के जरिए जो है स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं, हिस्सेदारी बेच रहे हैं। आइए अब जानते हैं अबाउट लॉजिसिल सॉल्यूशंस कंपनी के बारे में। आइए अब जानते हैं अबाउट लॉजिसिल सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ था इसका जुलाई 2011 में और ये लॉजिसिल सॉल्यूशंस लिमिटेड जो है ये एक आउटसोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है और ये डिलीवरिंग एंड टू एंड कस्टम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू द स्टार्टअप्स एंड एंटरप्राइज अराउंड द वर्ल्ड। एक तरीके से ये इसको आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट समझ सकते हैं, जो अपना जो है प्रोडक्ट इसके एक्सपोर्ट होते हैं और ये जो कंपनी जो है स्टार्टअप्स को जो है उनको हेल्प करती है। उनका जो आइडिया होता है उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, जो पहले बिजनेस के लिए आइडिया आएगा इनटू स्केलेबल सिक्योर एंड हाई परफॉर्मेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एक प्लेटफॉर्म पर लाती है जो स्टार्टअप्स का आइडिया जो आता है। और इसी के साथ साथ इट जो कोर कॉम्पिटेंसीज इंक्लूड क्लाउड इंजीनियरिंग, AI/ML, UI/UX design and application development, utilizing cutting-edge technology to build scalable, high-performance digital products. Company offers a comprehensive suite of services
एक बड़ी जो है सर्विसेज कंपनी देती है, टेलर टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। और स्टार्टअप्स को ये काफ़ी जो है इनका जो प्रोडक्ट है वो सपोर्ट करते हैं उनको ग्रो करने के लिए। और हर स्टेज पर जो भी स्टेज पर स्टार्टअप होते हैं उनको ग्रो करने के लिए जो इनके प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जो इनके प्रोडक्ट हैं बताया गया है, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं ये, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज देते हैं, बिग डाटा और एनालिटिक्स करते हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड यूए सर्विसेज, एमवीपी डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं और एआई एंड मशीन लर्निंग। इसी के साथ साथ कंपनी के पास 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2025 को जो है 107 एम्प्लॉय जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, लगे हुए हैं कंपनी के पास में। तो ये थी जानकारी कंपनी के बारे में। आइए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। जो कंपनी के एसेट्स हैं वो मैं यहाँ पर आपके सामने 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच की कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। जो एसेट्स हैं वो 8 करोड़ 57 लाख से इंक्रीज होकर 27 करोड़ 40 लाख हुए हैं। और जो टोटल इनकम है कंपनी का वो 14 करोड़ 9 लाख से बढ़कर 21 करोड़ 20 लाख रुपए हुई है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 31 मार्च 2023 में 1 करोड़ 34 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 47 लाख रहा है। इसी के साथ साथ जो ईबिटा है कंपनी का वो 2 करोड़ 52 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 14 लाख रुपए हुआ है। और जो नेटवर्थ है कंपनी का वो 5 करोड़ 69 लाख से बढ़कर 23 करोड़ 72 लाख रुपए हुआ है। और जो टोटल बोरोविंग्स हैं कंपनी के वो 52 लाख से घटकर 2 लाख रुपए रह गए हैं 31 मार्च 2025 में। अब जान लेते हैं जो की रेशोज हैं। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 32.80% है। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 31.95% है। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर दिया नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 32.80% है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 26.19%। ईबिटा मार्जिन है 38.95%। और प्राइस टू बुक वैल्यू है, जो बुक वैल्यू का प्राइस है वो 4.70 टाइम्स है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 144.13 करोड़। जो ईपीएस है प्री आईपीओ वो 9 रुपये 48 पैसे और आईपीओ के बाद वो 9 रुपये 52 पैसे हो जाने वाली है। और जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 20 रुपये 35 पैसे 20.35 है प्री आईपीओ। और पोस्ट आईपीओ वो गिरकर 20.27 होने वाली है। आइए अब जानते हैं जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू हैं, इन फंड्स को किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और अपग्रेडिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च होंगे। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर 15 करोड़ 28 लाख रुपए एक्सपेंसेज होंगे। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है टुवार्ड्स अपग्रेडिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर 4 करोड़ 17 लाख रुपए कंपनी खर्च करने वाली है। फंडिंग फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में 2 करोड़ 50 लाख रुपए एक्सपेंसेज होने वाले हैं। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज के लिए रखा जाएगा। तो ये थी जानकारी लॉजिस्टिल सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। ये अब जानते हैं वीडियो को क्लोज करने से पहले जो इस समय लेटेस्ट जीएमपी है शेयर के ऊपर वो कितना चल रहा है। जो लेटेस्ट जीएमपी है लॉजिस्टिल सॉल्यूशंस के ऊपर वो शेयर के ऊपर वो इस समय 40 रुपये का है। और अगर आपको ये अपर प्राइस बैंड यानी 193 पर अलॉटमेंट आती है तो इसकी लिस्टिंग आप 233 रुपये पर मान सकते हैं। और इस तरह से आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपको 20.73% का रिटर्न आप मानकर चल सकते हैं। तो ये थी जानकारी लॉजिस्टिल सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैंने आपसे वीडियो शुरू करने से पहले भी कहा था, हम आपके लिए इसी तरह दूसरे आईपीओज़ की भी लेटेस्ट जानकारी लाते रहेंगे। तो वीडियो को भी क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में। थैंक यू।